नमस्कार, द एंगल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपाली माथुर। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। कोलकाता की एक इमारत में आग लगने से 9 लोगों की मौत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित कई नेताओं ने जताया शोक। खाली पड़ा सरकारी खजाना भरने के लिए राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार की कवायद, अनुपयोगी सरकारी संपत्ति को बेचेगी। जेईई मेंस का परीक्षा परिणाम जारी। राजस्थान के साकेत झा ने हासिल किया परफेक्ट 100 का स्कोर। प्राध्यापक माध्यमिक शिक्षा प्रतियोगिता परीक्षा 2018 का मामला। आरपीएससी जल्द ही गठित करेगा विषय विशेषज्ञ की समिति। भारत में कृषि कानूनों के खिलाफ किसान आंदोलन की गूंज ब्रिटेन की संसद में भी सुनने को मिली। ब्रिटिश सांसदों ने वहां की संसद में किसान आंदोलन पर चर्चा की, जिस पर भारत ने कड़ी आपत्ति जताई और झूठा दावा बताकर फटकारा। लंदन में भारतीय उच्चायोग ने भारत में 3 कानूनों के खिलाफ चल रहे किसानों के आंदोलन के बीच शांतिपूर्ण तरीके से विरोध प्रदर्शन करने के अधिकार और प्रेस की स्वतंत्रता के मुद्दे को लेकर एक याचिका पर कुछ ब्रिटिश सांसदों के बीच हुई चर्चा की निंदा की है। भारतीय उच्चायोग ने ब्रिटेन के संसद परिसर में हुई चर्चा की निंदा करते हुए कहा कि इस एक तरफा चर्चा में झूठे दावे किए गए हैं। कोलकाता के स्ट्रैंड रोड पर एक इमारत में 13वीं मंजिल पर आग लगने से हड़कंप मच गया। देर रात हुई इस आग हादसे में अब तक 9 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसमें 4 दमकल कर्मचारी और 2 पुलिसकर्मी भी शामिल थे। हालांकि अब आग पर काबू पा लिया गया है। वहीं आग में झुलसे लोगों के परिवारजनों के लिए राज्य सरकार ने 10-10 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया है। इधर प्रधानमंत्री मोदी ने हादसे को लेकर दुख जताया और ट्वीट किया कि कोलकाता की इमारत में लगी आग में मरने वालों की खबर सुनकर दुखी हूं। मृतकों के परिजनों के साथ मेरी संवेदनाएं हैं। पीएम के साथ ही बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी हादसे पर दुख जताते हुए मृतकों के परिवारों के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त की है। वहीं पीएम फंड से मृतकों के आश्रितों को 2 लाख और गंभीर घायलों को 50,000 रुपए दिए जाएंगे। उत्तराखंड में बीते 3 दिनों से जारी सियासी बवंडर के उत्पन्न सस्पेंस को भाजपा ने फिलहाल खत्म कर दिया है। राज्य में फिलहाल न तो कोई नेतृत्व परिवर्तन होगा और न ही आज विधायक दल की बैठक ही बुलाई जाएगी। पार्टी नेतृत्व ने इस मुद्दे पर गहन मंथन के बाद फैसला करने और मंत्रिमंडल विस्तार के जरिए विवाद को खत्म करने का विकल्प भी आजमाने का संकेत दिया है। राज्य में जारी सियासी उठापटक पर राजधानी में दिन भर बैठकों का दौर जारी रहा। केंद्रीय नेतृत्व ने मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को अचानक दिल्ली तलब कर प्रदेश की सियासी धड़कन बढ़ा दी थी। संसद भवन में पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री के साथ संगठन महासचिव बीएल संतोष की पर्यवेक्षक डॉक्टर रमन सिंह और प्रभारी दुष्यंत गौतम की रिपोर्ट पर मैराथन बैठक हुई। इस दौरान संसद भवन में पीएम मोदी भी मौजूद रहे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया भाजपा में रहकर कभी मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे, उन्हें लौटकर कांग्रेस में वापस आना होगा। सूत्रों के मुताबिक राहुल ने ये टिप्पणी भारतीय युवा कांग्रेस की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में की। सूत्रों ने बताया कि राहुल गांधी ने बैठक में कहा कि मैंने सिंधिया से कहा था कि आप मेहनत करिए, एक दिन मुख्यमंत्री जरूर बनेंगे। कांग्रेस नेता ने कटाक्ष करते हुए कहा कि सिंधिया भाजपा में बैक बेंचर हैं। सूत्रों के अनुसार राहुल गांधी ने कहा कि आप लोग लिख कर ले लीजिए, वे भाजपा में कभी भी मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे, उन्हें वापस यहां आना होगा। पंजाब में आम आदमी पार्टी के पूर्व विधायक सुखपाल सिंह के ठिकानों पर ईडी ने छापामारी की है। ईडी ने पंजाब में उनके 5 ठिकानों पर छापेमारी की है। इसके अलावा चंडीगढ़ में 1 जगह और दिल्ली में 2 जगहों पर सर्च ऑपरेशन की भी खबर है। ये छापेमारी ड्रग्स तस्करी, मनी लॉन्ड्रिंग और फेक पासपोर्ट रैकेट के मामले में की गई है। उनके खिलाफ ईडी में 2017 में शिकायत दर्ज कराई गई थी। कर्जभार से जूझ रही अशोक गहलोत सरकार ने खाली चल रहे खजाने को भरने की कवायद शुरू कर दी है। गहलोत सरकार सरकारी खजाने को भरने के लिए उपयोग में नहीं आने वाली सरकारी संपत्तियों का बेचान करेगी। ऐसी संपत्तियां जिनका उपयोग नहीं हो रहा है, उनके बारे में सूचनाएं एकत्रित की जा रही है। इसके लिए राज्य के सामान्य प्रशासन ने सभी विभागों और जिला कलेक्टर्स को पत्र लिखकर शीघ्र सूचना उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव ने बताया कि ऑक्शन के माध्यम से सरकारी संपत्तियां सेल की जाएगी। देश में फिर से कोरोना संक्रमण बढ़ता हुआ देख राजस्थान सरकार भी अलर्ट मोड पर आ गई है। इसके तहत 6 अन्य राज्यों से प्रदेश में आने वाले लोगों की मेडिकल रिपोर्ट देखने के बाद ही उन्हें प्रवेश देने के निर्देश दिए गए हैं। इसके लिए राजस्थान के सभी बॉर्डर पर चेक पोस्ट बनाई गई है। इन चेक पोस्ट पर अन्य प्रदेशों से आने वाले लोगों की कोरोना रिपोर्ट देखने के बाद ही उन्हें राज्य में प्रवेश दिया जाएगा। इन 6 राज्यों में पंजाब, महाराष्ट्र, केरल, गुजरात, हरियाणा और मध्य प्रदेश शामिल हैं। इन प्रदेशों से राजस्थान आने वालों को कोरोना की अपनी नेगेटिव रिपोर्ट दिखानी होगी। ये कोरोना रिपोर्ट यात्रा प्रारंभ के 72 घंटे पूर्व की होनी चाहिए।
नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने जेईई मेंस फरवरी 2021 का परीक्षा परिणाम जारी कर दिया है। परीक्षा में राजस्थान के साकेत झा, दिल्ली के प्रवर कटारिया, रंजीम प्रबलदास, चंडीगढ़ के गुरमृत सिंह, महाराष्ट्र के सिद्धांत मुखर्जी और गुजरात के अनंत कृष्ण किदम्बी ने परफेक्ट 100 स्कोर किया है। वहीं 41 छात्र टॉपर्स की लिस्ट में शामिल किए गए हैं। परीक्षा में कुल 6,52,627 अभ्यर्थी परीक्षा में बैठे थे। गौरतलब है कि बीई या बीटेक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए ये परीक्षा आयोजित की जाती है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने ट्विटर पर परीक्षार्थियों को बधाई दी। आरपीएससी द्वारा प्राध्यापक माध्यमिक शिक्षा प्रतियोगी परीक्षा 2018 के प्रश्नों से संबंधित विषय विशेषज्ञों की समिति गठित की जाएगी। इसी विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट के आधार पर नियमानुसार अतिशीघ्र कार्रवाई की जाएगी। आयोग सचिव शुभम चौधरी ने बताया कि प्राध्यापक माध्यमिक शिक्षा प्रतियोगी परीक्षा 2018 3 जनवरी से 13 जनवरी 2020 तक आयोजित की गई थी। परीक्षा में पात्रता जांच हेतु प्रोविजनल सूची 23 जून से 27 अगस्त 2020 तक जारी की गई। काउंसलिंग द्वारा पात्रता जांच के पश्चात मुख्य परिणाम 20 नवंबर 2020 से 24 दिसंबर 2020 तक जारी किए गए। मुख्य परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के नाम माध्यमिक शिक्षा निदेशालयों को 11 दिसंबर 2020 से 19 जनवरी 2021 तक नियुक्ति के लिए भिजवा दिए गए। उन्होंने बताया कि उच्च न्यायालय में दायर रीट याचिका में पारित आदेश 17 फरवरी 2021 की पालना में आयोग की ओर से विषय विशेषज्ञों की समिति का गठन कर रिपोर्ट प्राप्त करने की कार्रवाई पूर्ण कर ली गई है। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम ने अपने कर्मचारियों को पदोन्नति का तोहफा दिया है। परिवहन निगम ने यांत्रिक के 283 आर्टिजन ग्रेड सेकंड कर्मियों को आर्टिजन ग्रेड फर्स्ट के पद पर पदोन्नति दी गई है। काफी लंबे समय से इंतजार के बाद पदोन्नति का तोहफा मिला है। पदोन्नति मिलने से कर्मचारियों में काफी खुशी है। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक राजेश्वर सिंह के मुताबिक राजस्थान रोडवेज के अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से सभी संवर्ग की पदोन्नति के लिए डीपीसी का कैलेंडर बनाया है। किशनगढ़ रेनवाल में माहेश्वरी समाज महिला मंडल ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर रैली का आयोजन किया। इस रैली में नारी शक्ति को दर्शाती हुई विभिन्न झांकियां निकाली गई। रैली को सूरज भवन से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। रैली विभिन्न मार्गों से होते हुए माहेश्वरी धर्मशाला पहुंची। इस अवसर पर नगरपालिका अध्यक्ष अमित ओसवाल, तहसीलदार सुमन चौधरी, रेनवाल थाना प्रभारी कैलाश चंद मीणा सहित अनेक गणमान्य लोग उपस्थित रहे। सप्ताह के दूसरे कारोबारी दिन शेयर बाजार हरे निशान पर खुला। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का प्रमुख इंडेक्स सेंसेक्स 462.11 अंक की तेजी के साथ 50,903.18 के स्तर पर खुला। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 139.20 अंक फीसदी ऊपर 15,095.40 के स्तर पर खुला। आज शुरुआती कारोबार के दौरान ओएनजीसी, पावर ग्रिड और बजाज ऑटो के अतिरिक्त सभी कंपनियों के शेयर हरे निशान पर खुले। शीर्ष बढ़त वाले शेयरों में अल्ट्राटेक सीमेंट, एचडीएफसी बैंक, M&M, इंडसइंड बैंक, बजाज फिनसर्व, एशियन पेंट्स और टाइटन शामिल हैं। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।